Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Before creating idle, run, walk animations, हम बेसिक ऑफ एनिमेशंस सीखते हैं इस वीडियो में और आपको ये कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि एनिमेशन काम कैसे करती है विद इन यूनिटी। तो यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर बनाया एनिमेशंस का और यहाँ पे एनिमेशन का टैब हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो एनिमेशन का टैब लाने के लिए विंडो में जाएंगे और एनिमेशन के इस टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एनिमेशन विंडो आ चुकी है। इसको हम कहीं भी स्नैप कर सकते हैं, तो कंसोल के साथ स्नैप करते हैं और आपकी हिरार्की में ये प्लेयर सिलेक्टेड है हमारा, तो प्लेयर को सिलेक्ट करके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम अब एनिमेशंस को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स के फोल्डर में मैंने एनिमेशंस का फोल्डर बनाया है और यहाँ पे हम लिखते हैं जी गर्ल एनिमेशन, इस तरह से नाम दे देते हैं और सिंपल एक एनिमेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्रिएट होती है। तो अब जब भी हमने एनिमेट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन आर यूनिटी, तो हमने उसके मेन ऑब्जेक्ट को हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्लेयर के ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं और इसलिए स्क्रिप्ट्स वगैरह आएंगी, तो इसलिए हम हायरार्की के अंदर उसके सब आइटम्स पे जो है हमेशा एनिमेशंस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बॉडी को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी हमारी सिलेक्टेड है और एनिमेशन टाइमलाइन में हम अगर रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी एनिमेशन। तो फर्स्ट इसका आप देख सकते हैं कि पोजीशन यहाँ पे है और अगर इसको हम थोड़ा सा मूव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 की फ्रेम्स ऐड हो चुकी हैं और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। आप इसकी इनिशियल पोजीशन को इस तरह से 0 0 0 दोबारा उसी जगह पे भी लेके जा सकते हैं और ये इसकी फर्स्ट पोजीशन रिकॉर्ड होगी। सेकंड पोजीशन रिकॉर्ड करने के लिए हम उस पोजीशन की फ्रेम पे जाते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं 1 पे और यहाँ पे हम इस कैरेक्टर को यहाँ से मूव करते हैं और आगे ले जाते हैं। तो अब आप देखें कि ये एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसको हम रन करते हैं तो ये आप देखिए कि एक एनिमेशन है जिसके अंदर ये मूव हो रहा है हमारा कैरेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो वेरी सिंपल, हम ने ईज़िली ये एक छोटी एनिमेशन बना ली। इसी तरह से आप न सिर्फ प्लेयर को कंप्लीट इस तरह से मूव कर सकते हैं, बल्कि उसके किसी भी बॉडी पार्ट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और फॉर एग्जांपल हम इस जगह पे अपना कर्सर रखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये रखा है और हेड को सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 और की फ्रेम्स आ चुकी हैं हेड से रिलेटेड। हेड को हम यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं और इसको अगर मूव करना चाहें तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, तो थोड़ा सा इस तरह से ऊपर करते हैं। तो अब अगर हम प्ले करेंगे एनिमेशन तो आप देखेंगे कि हेड थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने नहीं डाला तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क पता चल नहीं रहा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि हेड को सिलेक्ट करते हैं, इस पे आते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यूँ। तो अब अगर प्ले करते हैं तो आप देखें कि शुरू से यहाँ पे ये हेड जो है वो एनिमेट हो रहा है और अब हम इस एनिमेशन को यानी इसकी जो की फ्रेम्स हैं इनको हम मूव भी कर सकते हैं ओके किसी भी पॉइंट पे। और अगर हम अब एनिमेशन प्ले करेंगे तो हेड थोड़ा बाद में डिले के साथ जो है मूव होगा। और इसी तरह से हम किसी भी की फ्रेम को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर हम प्ले करेंगे तो वो वाली की फ्रेम जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये बेसिक्स हैं कुछ एनिमेशन टूल के। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो किसी भी नोड पे आके हम उसको मूव करने के साथ साथ उसको रोटेट भी कर सकते हैं और उसको स्केल भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर अब हम प्ले करें तो आप देखेंगे कि ये स्मॉल से फिर स्केल हुआ बड़ा हो गया हेड। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हेड को सिलेक्ट करके
यहाँ पे हम इसका स्केल थोड़ा कर लें और इसकी रोटेशन को वापस ले जाएं इस तरह से, और फिर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी मज़ीद एनिमेशन जो है इंटरेक्टिव हो जाएगी। और ये बिल्कुल हम कोई चीज़ बना नहीं रहे, सिंपल इस एनिमेशन टाइमलाइन वगैरह को टूल को समझना मकसद है। इसके बाद आप किसी भी की फ्रेम को अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी टाइम को हम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रही है तो इसको आप 2 सेकंड पे ले जाएं, तो अब ये एनिमेशन जो है वो 2 सेकंड्स पे जो है वो मुहीत हो जाएगी और इसकी स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी। किसी भी एनिमेशन को आप रिपीट भी कर सकते हैं, स्क्रॉल की मदद से हम इसको जूम आउट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके की फ्रेम्स को कॉपी कंट्रोल C और कंट्रोल V से हम पेस्ट कर सकते हैं और इनको मूव कर सकते हैं फर्दर। और अब अगर हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमेशंस जो हैं वो रिपीट भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स थे, ये बेसिक्स थी जिनसे जो हमने सीखी। और इसके अंदर ये भी है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल ये गन है और गन का कलर आप देखिए कि डिफ़ॉल्ट में ब्लैक है, और आप किसी की फ्रेम पे जाके फॉर एग्जांपल जहाँ पे गन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो अब अगर हम मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि गन का कलर ब्लैक से इस कलर में कन्वर्ट हो गया, और ये शुरू से ही हो गया मेरे ख्याल से। और इसकी क्या वजह है कि इसकी वजह ये है कि अच्छा, ये गन को हम सेलेक्ट करके तो नोड यहाँ पे की फ्रेम ऐड नहीं हुई एक्चुअली। अगर यहाँ पे आ जाएं और इस गन को हम यूँ करें और इसका कलर जो है वो चेंज करें तो आप देखते हैं, तो अब देखिए कि ये स्टार्ट में उस तरह से रहेगी और फिर हमने इसका कलर भी चेंज किया और फ्लिप भी की है एनिमेशन, तो अब ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो गई। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं रिगार्डिंग टू इट्स कलर, रिगार्डिंग टू इट्स मूवमेंट, स्केलिंग, रोटेशन, एवरीथिंग। तो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली आइडल और वॉक और रन एनिमेशन क्रिएट करते हैं फॉर आवर प्लेयर।